हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। आज की भी स्टोरी में हमेशा की तरह 40 से भी ज्यादा वर्ड्स मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश जो है बहुत जल्द ही इंप्रूव होने लगेगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी एक फूलिश कैमल पर है, यानी एक मूर्ख ऊंट पर है। तो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या होता है। वंस एक बार देयर वॉज अ काइंड लायन, वहां था एक दयालु शेर। हु वॉज द किंग, जो राजा था। ऑफ द जंगल, उस जंगल का। तो एक बार वहां एक शेर था जो उस जंगल का राजा था। ही हंटेड, वो शिकार करता था। किसका? एनिमल्स, जानवरों का। एंड शेयर्ड, और साझा करता यानी बांट देता था। द फूड, भोजन को। विथ अदर्स, बाकियों के साथ। तो बाकी कौन थे दोस्तों? ये जैसे लोमड़ी थे और कौवा था और भी कुछ जानवर थे जिनको वो शिकार करके जो शेर था वो भोजन को बांट देता था। अ जैकल एंड अ क्रो, एक सियार एंड एक कौवा। ऑलवेज, हमेशा। स्टेड, रहते थे। विथ हिम, उसके साथ। तो एक शियार और एक जो कौवा था हमेशा उसके साथ रहते थे। दे नेवर वरीड अबाउट फूड, वो कभी भी चिंतित नहीं होते थे। अबाउट फूड यानी फूड को लेकर, यानी भोजन को लेकर या भोजन के बारे में वो कभी भी चिंतित नहीं होते थे। और होंगे भी कैसे दोस्तों? अब शेर शिकार करके इन लोगों को खिला देता था, इसलिए ये दोनों जो थे कभी भी खाना को लेकर चिंतित नहीं होते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो वीडियो को और लोगों तक शेयर करता है, यानी और लोगों के पास भेजता है, जिससे और भी बच्चे इंग्लिश सीख सके। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के रिलेटिव्स या नेबर्स में बच्चे हों आस पड़ोस में जो क्लास 5 से लेकर 12 तक के बच्चे हों और वो इंग्लिश में वीक हों, तो प्लीज उनके पास तक ये वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या होता है। वन डे, एक दिन। आ कैमल, एक ऊंट। गोट लॉस्ट, यानी खो गया। कहां पर? इन द जंगल, उस जंगल में। तो एक बार एक जो ऊंट था उस जंगल में वो खो गया। दी एनिमल्स, जानवर। हैड नेवर सीन, उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। दी एनिमल्स हैड नेवर सीन, दोस्तों ये कौन सा फॉर्म है? ये पास्ट परफेक्ट का फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का टेंस है दोस्तों। तो क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, जिससे पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो दी एनिमल्स, जानवरों ने। हैड नेवर सीन, कभी भी नहीं देखा था। आ कैमल, एक ऊंट को। बिफोर, इससे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि एन आता है वावेल साउंड के लिए और वहां पे वावेल साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बता दें, इंग्लिश में आर्टिकल होता है। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ये तीनों इंग्लिश में आर्टिकल कहलाते हैं। तो एक ए और एन अनिश्चित के लिए यूज होता है और द का यूज निश्चित के लिए यानी खास के लिए यूज होता है, और ए एन का यूज वहां पर यूज होता है वावेल साउंड से पहले। तो यहाँ पे वावेल साउंड नहीं है, अभी आगे आएगा एन का भी यूज दिखाएंगे आपको हम। दे फाउंड, उन्होंने पाया। इट बिग, यानी उससे बड़ा। एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत। तो जो जानवर थे उस ऊंट को बड़ा और मजबूत पाए। सम एनिमल्स, कुछ जानवर। थॉट, सोचे। इट कुड बी, ये बन सकता है। गुड फूड, यानी अच्छा भोजन। तो कुछ जानवर यहां तक सोच लिए कि ये जो ऊंट है वो अच्छा भोजन बन सकता है। आगे देखते हैं। द कैमल वॉज टेकन, यानी ऊंट को ले जाया गया। टू द लायन किंग, यानी उस शेर राजा के पास। तो देखिए यहाँ पर द का यूज हुआ है, तो भाई शेर तो अपने में भी खास होता है, तो स्पेसिफिक है, इसीलिए यहाँ पे द आया है। तो उस कैमल को शेर के पास ले जाया गया। और दोस्तों दा का यूज इसलिए होता है क्योंकि कोई चीज अगर रिपीट हो रही है बार बार तो उसके लिए दा का यूज होगा। जैसे देखिए कैमल अब बार बार रिपीट हो रहा है तो कैमल के भी आगे दा यूज होगा। द कैमल पोलाइटली टोल्ड इट्स स्टोरी, जो ऊंट था पोलाइटली, विनम्रता से। टोल्ड, बताया। इट्स स्टोरी, यानी अपनी कहानी। तो वो जो ऊंट ने अपनी कहानी विनम्रता से बताई।
द काइंड लायन, दयालु शेर, अलाउड, अनुमति दे दिया, इट, उसे यानी उस ऊंट को, टू लिव, रहने के लिए, इन द जंगल यानी उसी जंगल में रहने के लिए उस शेर ने, दयालु शेर ने उसको अनुमति दे दी। अलाउ मीन्स दोस्तों अनुमति देना होता है, और ये अलाउ की सेकंड फॉर्म है अलाउड, तो अनुमति दे दी थी। द कैमल लिव्ड फ्रीली, जो ऊंट था लिव्ड रहने लगा, फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से, एंड हैप्पीली और खुशी खुशी, तो ऊंट स्वतंत्र रूप और खुशी से रहने लगा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। वन डे, एक दिन, द लायन यानी वो शेर, वॉज हर्ट यानी चोटिल हो गया, इन फाइट यानी एक लड़ाई में, और वो लड़ाई किसके साथ हुई, विथ एन एलिफेंट यानी एक हाथी के साथ उसकी लड़ाई हुई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए ना आके एन आया है। एन क्यों आया है, क्योंकि इसके आगे जो लेटर है वो वावेल साउंड दे रहा है, यानी वावेल लेटर है। तो इंग्लिश में जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसके पहले हमेशा एन आएगा अगर वावेल साउंड ये लेटर दे रहा है तो। ही बिकेम, हो गया, वीक, कमजोर, कौन दोस्तों, शेर, एंड कुड नॉट हंट, और शिकार नहीं कर सका। तो शेर जब हाथी के साथ लड़ाई हुई तो चोटिल हो गया और वो कमजोर हो गया और वो शिकार नहीं कर सका। द जैकल एंड द क्रो, सियार और कौवा, मेड अ प्लान, एक योजना बनाए, दे वांटेड, वो चाहते थे, टू हार्म यानी क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, द कैमल यानी उस ऊंट को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए किस तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते थे, देखते आगे। लास्ट पैरा है दोस्तों। द जैकल एंड क्रो, कौवा, सियार और कौवा, प्रिटेंडेड यानी नाटक किया, टू हेल्प लायन यानी शेर को मदद करने का उन्होंने नाटक किया। द फूलिश कैमल यानी मूर्ख ऊंट, ऑफर्ड पेशकश कर दी, इटसेल्फ खुद को, एज फूड खाने के रूप में। देखिए दोस्तों जो ऊंट था कितना मूर्ख था, खुद को ही पेश कर दिया वो खाने के रूप में ऊंट के शेर के सामने। द लायन पाउंस्ड यानी शेर ने झपट्टा मारा, ऑन द कैमल, और यानी उस ऊंट पर झपट्टा मारा शेर, एंड द जैकल और सियार एंड क्रो वाच्ड, उन्होंने देखा। तो उन्होंने अपना नाटक बना के उस ऊंट के ही जान खतरे में डाल दिया और ऊंट का वो शिकार कर लिया शेर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को दोस्तों अदर्स यानी बाकी बच्चों के पास सेंड करें। तो दोस्तों अगर हमारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है, अगर हमारा पढ़ाना आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली पहुंचती रहे। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर शाम 6:30 PM पर अपलोड करते हैं, तो आप लोग डेली आया करिए। शॉर्ट वीडियो से देखने से अच्छा है 5 मिनट 10 मिनट टाइम निकाल कर आप इस वीडियो को भी देख लें, जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो जल्द ही इंप्रूव होने लगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।